बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद को लेकर गंभीरता ज्यादा दिख रही है। इसमें कर्नाटक, हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ नया कानून लाने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके भाजपा पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि लव जिहाद भाजपा द्वारा राष्ट्र को विभाजित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए निर्मित एक शब्द है। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। इस पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह कानून की किसी भी अदालत में खड़ा नहीं होगा। लव में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। गहलोत ने आगे कहा कि वे राष्ट्र में एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां वयस्क राज्य की शक्ति की दया पर अपनी सहमति देंगे। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और वे इस पर अंकुश लगा रहे हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है। उधर भाजपा ने गहलोत के बयान पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यह बयान शर्मनाक है। भारत विश्व का पुरातन सनातन देश है जहां विवाह एक नैसर्गिक संस्कार है। लव जिहाद इस्लामिक आतंकवाद का घोषित एजेंडा है। पूनिया ने आगे कहा कि विश्वास नहीं होता कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस इतनी गिर जाएगी। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सवाल उठाया, क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम और विवाह के नाम पर नाम बदलकर और धर्म बदलकर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे? साथ ही कहा कि शादी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो फिर महिलाएं अपने मायके का नाम या धर्म रखने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं है? शेखावत ने कहा कि हमारी महिलाएं लव जिहाद के नाम के धोखे और अन्याय के अधीन नहीं होगी। मंत्री अशोक गहलोत जी का लव जिहाद पर आज का बयान उनकी वोट बैंक की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस की देश भर में हो रही दुर्दशा से वो इतना विचलित हो जाएंगे, ये विश्वास नहीं होता। सब जानते हैं कि सनातन भारत की परंपरा में विवाह एक धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्कार है। ये केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, ये बेबुनियाद है। किस तरीके से इस्लामिक आतंकवाद के एजेंडे में लव जिहाद का शिकार होकर हमारी अबोध बच्चियां इस देश में उत्पीड़न का शिकार होती हैं, ये जगजाहिर है, सबके सामने है। ऐसी परिस्थितियों में उनका ये बयान निश्चित रूप से एक ओछी मानसिकता का परिचायक है। लव जिहाद को लेकर राजनीतिक उबाल कई बार देखा गया। यहां तक कि संसद तक भी ये मसला उठाया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल फरवरी में संसद में बताया था कि न तो कोई कानून में लव जिहाद जैसी किसी चीज का जिक्र है, न ही किसी जांच एजेंसी को अब तक ऐसा कोई केस मिला है। बावजूद इसके लव जिहाद एक बार फिर से सियासी सुर्खियां बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे से जोड़ा साथ में जाता है, अगर इन कहें नहीं। हम बात कर रहे हैं लव जिहाद। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कई राज्य जो इस पर कानून बनाने की पहल कर रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर जो बात सामने आ रही है कि दो सरकारों ने अपनी तैयारी कर ली है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। लेकिन राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट के बाद उन्होंने जब ट्वीट किया कि भाजपा तुष्टीकरण की नीति अपना रही है और लव जिहाद शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो भाजपा कर रही है, एक संप्रदायों के बीच एक खाई पैदा कर। तो चलिए इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, और गहलोत के ट्वीट के बाद हमलावर हुई भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, और उन्होंने कहा कि गहलोत को चलिए हम चर्चा करेंगे कि इसके मायने क्या है। अगर सरकार इस तरह का कानून बनाती भी है तो टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, गहलोत साहब ने यह भी दावा किया है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ विधिवेत्ता ए.के. जैन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ में है, कांग्रेस से वरुण पुरोहित जी हमारे साथ में है, भाजपा से मदन राठौर साथ में। सभी का स्वागत है। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैरिज एक्ट, चाहे वो किसी का साथ कहते हैं, दो बालिग स्वेच्छा से विवाह कर सकते हैं, लेकिन लव जिहाद की डेफिनेशन थोड़ी अलग कर रहे हैं और कुछ राज्य इस पे कानून भी लेकर के आ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में यह भी कहा कि मैरिज के लिए कोई धर्म बदल उचित नहीं है। ये टिप्पणी है, उन्होंने मतलब वर्बली को ऐसा टिप्पणी है कई बार। तो सर कैसे देखें इसको, अगर कानून भी आता है तो उसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या टिक पाएगा? ये आज आपकी जो डिबेट है, यदि मैं उसे एक लाइन में कहूं तो ये लव जिहाद के नाम पे जो कानून बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि अब कानून कानून के लिए नहीं बनाए जाते हैं परंतु राजनीति करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसलिए शायद आपको लगेगा कि मैं कानूनी बातों के अलावा बात कर रहा हूं, परंतु यहाँ स्थिति यह है, आप याद करिए 15 सितंबर 1935 जब हिटलर ने इसी तरह का कानून बनाया था जर्मनी के अंदर, कहा कि यहूदी जो जर्मन लेडीज हैं, जो उनको अपनी रेस की लेडीज हैं, वहां को बहका कर शादी करके पॉपुलेशन कम करना चाह रहे हैं, और इंटरफेथ मैरिज पर यहूदियों से जर्मनी की मैरिज पर रोक लगा दी गई थी, और उसी दिन उनकी यहूदियों की नागरिकता भी छीन ली गई थी, और उन्हें जो डिटेंशन सेंटर में जिसे रखा गया था, जो बाद में कंसंट्रेशन कैंप में बदल गए। आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में धर्मांतरण, धर्म स्वातंत्र के नाम पर धर्मांतरण विरोधी निरोधक कानून लागू है। मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, उड़ीसा के अंदर है, अरुणाचल में है, हिमाचल में है, ऐसे कई सारी स्टेट्स हैं। राजस्थान में भी लागू किया गया है, और वहां साफ लिखा हुआ है कि दबाव में, छल करके, लालच देके या अन्य किसी से प्रकार से प्रभावित करते स्वेच्छा के विरुद्ध यदि धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो अपराध है और गलत है। और सब जगह, कई जगह कानून में ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन करने से पहले आप कंसर्न कलेक्टर की परमिशन लेंगे या वहां लेंगे। कई राज्यों में प्रभावित है। अब लव जिहाद का जहां पर नाम है, लव जिहाद का नाम सबसे पहले केरल हाई कोर्ट ने इसका उपयोग किया था, और अभी लेटेस्ट जो हादिया केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, जब उन्होंने हादिया की मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बदला, पर 2009 से ही ये मामले सबसे पहले वहां पर केरल के अंदर शुरू हुए हैं। परंतु प्रश्न इसमें कि स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे यहाँ आज भी लागू है, जिसके तहत कोई भी दो विभिन्न फेथ के या विभिन्न संप्रदाय के व्यक्ति अदालत के माध्यम से वहां पर जिसे कोर्ट मैरिज कहा जा सकता है, शादी कर सकते हैं। उसके लिए कहीं धर्म परिवर्तन की या स्वेच्छा से अपना धर्म त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में, और वैसे भी हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि जब तक आप दबाव डालकर या छल करके या लालच देके धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं, तब तक हर आदमी को फ्रीडम ऑफ फेथ है कि वो जिस चाहे बालिग हो तो जिस चाहे कि उसके
तो प्रश्न ये कि ये लव जिहाद के नाम पर ये अलग कानून बनाने की जरूरत क्यों आ रही है, जब धर्म स्वातंत्र विधेयक ऑलरेडी मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है, जहां पर धर्म परिवर्तन पर कलेक्टर की परमिशन की जरूरत है और जहां पर इसे अपराध बनाया हुआ है। तो क्या ये नहीं लगता कि हम वही 1935 के नाजी जर्मनी की ओर जाना चाह रहे हैं? या जैसे एक सवाल और मेरा एक सवाल हो मेरा, कानून यह भी कहता है कि हमारी स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, चाहे विभाग की हो चाहे अभिव्यक्ति की हो, उसके साथ एक बात और कही गई है कि अगर छल करके के दमन करके दबाव डाल करके अगर कोई मैरिज करता है तो उसके लिए वो जब भी उसको परिस्थितियां हो वो कभी भी अदालत में भी जा सकता है। तो ये तो पहले से भी एक्ट में बना हुआ है कि अगर कोई दबाव डाल के, छल करके, ब्लैकमेलिंग करके, वही सारी चीजें अब बनाई जा रही हैं, तो ये कुछ अलग होगा? ऐसा तो लगता तो नहीं, क्योंकि धर्म स्वातंत्र कानून के अंदर जो मध्य प्रदेश में लागू है, राजस्थान में पास तो हो गया पर लागू नहीं हुआ, वहां ये सब बातें ऑलरेडी मौजूद है, उसमें सजा का प्रावधान है। वहां तो यहाँ तो आप शादी के लिए बात करें, वहां तो शादी के अलावा भी धर्म परिवर्तन, ये सारी की सारी बातें हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने जो बड़ी बहुचर्चित किताब आई है ए प्रॉमिस्ड लैंड ओबामा की, जिसमें हिंदुस्तान के बारे में भी उन्होंने यही लिखा है। उन्होंने एक ये भी लिखा है कि पॉलिटिकल लीडर्स चैरिज्मेटिक बनने के लिए जनता के अंदर भय और रिजेंटमेंट पैदा कर पर उस पर सवारी करते हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान की सारी राजनीति धर्म पर, जाति पर और भेदभाव पर आधारित। ये इस किताब का स्थिति लग रही है कि ये सिर्फ राजनीति ज्यादा है, कानून कम है। जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं मदन राठौड़ जी के पास जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं। गहलोत जी के ट्वीट के बाद भाजपा के कई नेता हमलावर हुए हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो या सतीश पूनिया जी हो या फिर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, लगातार घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जैन साहब ने इसको काफी डिफाइन किया है कि ऑलरेडी कानून है, अगर छल करके, बालिग भी है, अगर छल करके किसी पे दबाव डाल के ब्लैकमेलिंग करके अगर कोई मैरिज के लिए प्रेरित करता है, कर भी लेता है, तो उसको नहीं किया जा सकता है, उसको सजा का भी उसमें भी प्रावधान। लेकिन इसके बावजूद भी कानून अगर लेके भी आते हैं तो इस पे एक अजीब तरह की एक सियासत हो रही है। देखिए, ये एक षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जो ये प्रयत्न पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक, प्लानिंग से, साथ दोस्ती करने के बाद में चाहे किसी भी माध्यम से दोस्ती कर ले, दोस्ती करने के बाद में उसको फंसाने का एक ये चलता है और उसके बाद उसके साथ में वो शादी कर लेता है। तो ये एक ऐसी एक तरफा षड्यंत्र चल रहा है, ये एक तरफा कार्रवाई चल रही है। और इसको यदि कोई ताकत देने का काम करता है तो मैं सोचता हूं कि राष्ट्र विरोधी, समाज में एक विद्वेष पैदा करने वाला, आपसी वैमनस्य पैदा करने वाला और सामाजिक स्तर पर एक प्रकार का जैसे संघर्ष की स्थिति पैदा करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए जो कुछ भी गहलोत जी ने कहा है वो केवल राजनीति प्रेरित है और इसको कतई महत्व देने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी जैन साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने व्याख्या की, लेकिन उसमें एक बात षड्यंत्र शब्द भी जोड़ना चाहिए। प्लानिंग से किसी को भ्रमित करके किसी, अभी देखिए, बहलाना, फुसलाना, ये षड्यंत्र का ही तो पार्ट है। हाँ, नहीं, बहलाना फुसलाना तो है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक प्लानिंग से एक तो क्या होता है कि अपने आप एक संपर्क हो जाता है। राठौड़ साहब, एक चीज जानना चाहता हूं यहाँ पे मैं, ये सारी चीजें हैं, अगर कोई भी बालिग बच्चा या बच्ची अगर जाके अदालत में कहता है कि मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश रच के मेरे साथ मैरिज की, निकाह किया, या जो भी हम शब्दों को उपयोग करते हैं, विवाह किया, तो ये केवल बात दो धर्मों की नहीं है। अगर दो अलग जातियां या समान जाति में भी अगर करते हैं तो भी अदालत के द्वार खुले हो जा सकते हैं, ये कानून बना हुआ है। फिर इसमें अलग से क्या फैलाना, साजिश करना, ये तमाम चीजें ऑलरेडी कानून में है सर। वो देखिए, उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। स्वजातीय में और एक विजातीय में बहुत बड़ा अंतर है, एक विधर्मों में बहुत बड़ा अंतर है। एक प्लानिंग चल रही है,
एक वर्ग विशेष की एक योजना चल रही है और योजना पूर्वक फांसा जाता है, और फांस करके देखिए आज एक बात बताएं कि कोई मजहब बदलना चाहता है, क्या उसने उस मजहब को पढ़ा है क्या? उस मजहब के अंदर रीति नीति या कार्यकलाप या जो भी उसके मतलब आध्यात्मिक जो भी आध्यात्मिकता है उसको पढ़ा है क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते हैं। केवल एक संपर्क हुआ, आपसी संपर्क हुआ, एक प्रभाव में आ गया और उसके आधार पर वो परिवर्तन कर देता है। तो मैं सोचता हूं कि यह अन्याय है, ये ठीक बात नहीं है। जो कानून के अंदर जो प्रावधान है वो यह है कि समझ करके, सोच समझ करके, रीति नीति सिद्धांत को और उसके आधार को समझ करके जो कोई परिवर्तन करता है तो वो तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन एक भावुकता में आकर के किसी भी प्रकार से उसको भावुक बना करके, षड्यंत्र पूर्वक उसके ऊपर डोरा डाल करके, उसको फंसा करके, आज आप सोचते हैं कि 18-19 साल में कोई मैच्योर पर्सनैलिटी नहीं बन जाती है और उसको फंसा करके और इस प्रकार से कोई करे, मैं सोचता हूं कि अपराध की श्रेणी में है और निश्चित रूप से इसको किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, उसको रोकना चाहिए। और इससे वैमनस्य पैदा होगा, धार्मिक वैमनस्य पैदा होगा। आपकी बात का जवाब दिलवाता हूं डॉक्टर वरुण पुरोहित से। वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना कि और बाकायदा बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस अभी भी उस राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है, हाशिए पे चली गई, लेकिन अभी भी एक वर्ग विशेष के प्रति लगाव नहीं छोड़ पा रही है और तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी नहीं कांग्रेस कर रही है। बीजेपी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं ट्वीट करने के बाद। देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी तो ढोंग, पाखंड, कुंठित मानसिकता की और फ्रस्ट्रेटेड पार्टी है। आप मुझे बताइए अशोक गहलोत साहब ने क्या कहा उनको? उन्होंने ये कहा कि किसी की दो जनों के मैरिज अलायंस में आप उनकी स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते हो। ऑलरेडी ए.के. जैन साहब ने इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन कर दिया, सीनियर एडवोकेट हैं, कि सब कानून में, हर संविधान से लेके एक्ट्स में, सब में प्रोविजंस है। ये सिर्फ लव जिहाद का एक प्रोपोगंडा इसलिए कर रहे हैं कि जो इस समय महंगाई और रोटी रोजगार का संकट पूरे देश में छा गया है उसको डाइवर्ट करने का। नहीं, विषयांतर मत होइए, विषयांतर मत होइए। बीच में नहीं बोला, वरिष्ठ आदमी आप बीच में आप नहीं बोले, लेकिन ये विषयांतर नहीं, गलत बात, दिस इज रॉन्ग, ये दिस इज रॉन्ग। ये आप करना चाह रहे हो, लव जिहाद के नाम से डिबेट जिहाद करना चाहते हो। आप मेरे को बोलने क्यों नहीं देना चाहते हो? महंगाई और रोटी रोजगार का जो संकट है, आप कहां की बात कहां ले जा रहे हो? अब लव आप ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हो लव जिहाद के नाम से। एक्ट नहीं क्या, कानून बने हुए नहीं क्या? ए.के. जैन साहब ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप क्यों नहीं बोल दे रहे हो? मेरे ध्यान बटाने की बात कर रहे हो। नाजुक मसला है, नाजुक मसला, इस तरह आप बोला और दूसरी तरफ डिबेट ले जाना चाहते हो। इंटरप्ट करना, इसके लिए लोग आप समझिए। बोलिए बोलिए बोलिए। ये गलत चीज है। इतने वरिष्ठ आदमी है, इनको दूसरे के विचारों का कदर करनी चाहिए। हमने इनको शांति से सुनते हैं। ये आप करना चाहिए, लेकिन आप विषयांतर मत होइए। आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हो? आप क्यों महंगाई की बात? महंगाई नहीं बढ़ रही क्या? कितना है? कुछ भी बोलोगे। इन चीजों से आप बात करो ना। आप करी क्या रहे हो? आप रोटी रोजगार और महंगाई से ध्यान डाइवर्ट करना भी कौन से ना हो गया ना? कोरोना के खिलाफ तो जिहाद कर नहीं रहे हो, लव जिहाद कर रहे हो। मसले पर आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो। नहीं, आप क्या गलत कहा है अशोक गहलोत जी ने आपको? आप ये बताइए क्या गलत कहा उन्होंने? कानून नहीं हो, बता रहा हूँ। अरे आप वही गलत आएंगे, आपकी आइडियोलॉजी। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप वरुण जी आपके पास मैं लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा मैं। एक बार डॉक्टर वरुण पुरोहित को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। राठौर साहब वापस आऊंगा, एक बार अपनी बात पूरी करने दीजिए डॉक्टर वरुण पुरोहित को। बोलिए वरुण, ये मान के चलना आप इस बात को। बोलिए बोलिए वरुण। आप महंगाई, आप ये इतना इनका आपको बताऊं पाखंडियों का, में पढ़ाते हो आप अपने बच्चों को। नड्डा जी खुद सेंट जेवियर स्कूल में पढ़े हुए, और आप हिंदू की बात करते, क्यों नहीं पढ़ाते आदर्श विद्या मंदिर में? आप यहाँ पे लव जिहाद की बातें कर रहे हो, धर्म विधर्म की बातें कर रहे हो। क्यों जाते हो मिशनरी स्कूल में पढ़ने? मैं आपकी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्यों जाते हो मिशनरी स्कूल में पढ़ाने? क्यों पढ़ते हैं आपके नेता उसमें? कार्यकर्ता वही बात कर रहा हूँ। आप सुनना नहीं चाह रहे हो, आप अपनी बातें सुनना नहीं चाह रहे हो। मैं आपको बोल के दूंगा, फिर आप क्यों नहीं सुनना चाह रहे हो बातें? आप महंगाई से राठौर साहब इनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास में लौटूंगा। आप जब बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे। जो मुस्लिम नेता हैं, आप डाइवोर्स कराइए उनका।
आपके नेताओं का जो आपकी हिंदू लड़कियों से शादी कर लिया, आपके मुसलमान नेताओं ने, एक एग्जाम्पल पेश करिए भारत के सामने। ये क्या बात करते हो हर चीज में? आप सुनना नहीं चाहते हो, कानून की मानना नहीं चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल चाहते हो। वरुण जी आगे बोलिए, बोलिए। मैं बोलने नहीं दूंगा इनको डिबेट में, ये मान लेना आप। मैं वरिष्ठ आप नहीं बोलने देना, ये क्या है? ये आप तो कर रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो? आप क्यों नहीं आपके पास लौटूंगा। ये जो कह रहे हैं उनके जवाब आप आराम से दीजिएगा। वरुण जी अपनी पूरी करिए बात, बोलिए बोलिए। घबरा के जैन साहब के इंटरप्रिटेशन से अब ये मेरी सुनना नहीं चाहते हैं। एक जैन साहब ने धो दिया सारा फीचर। बोलिए बोलिए। आप ये बताइए, महंगाई रोटी रोजगार से ध्यान भटकाने का इनका एक खेल है। हर 2-3 महीने में नया नया मुद्दा लाते हैं, उससे ध्यान भटकाते हैं लोगों का। उस पे नहीं बोल रहे जिस चीज पे लोग परेशान है। अब आप मुझे बताइए, धर्म की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के कारण कर रहे हैं ये बात। आप ये बताइए, ईसाई ये मिशनरी स्कूल्स के भी खिलाफ हैं, पादरियों के खिलाफ भी बोलते हैं। फादर स्टैनले को इन्होंने बंद कर रखा है, और इनके खुद के जेपी नड्डा साहब बड़े शान से बिहार चुनाव में सेंट जेवियर स्कूल में बता रहे थे कि मैं यहाँ पढ़ाऊं, मेरे ये फादर्स थे। इनके जितने बड़े नेता हैं, कुछ को छोड़ के, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे को छोड़ के, वो तो सिद्धांतवादी हैं। ये सब मिशनरी स्कूल में भागते हैं और आम जनता को ज्ञान बांटते हैं। ईसाइयों के पास मत जाओ, ये मत जाओ, वो मत जाओ। भैया आप खुद तो एक उदाहरण पेश करो। आपकी पूरी पार्टी जो है, एक विधायक आपके राजस्थान के, उन्होंने इश्यू किया था, सेंट जेवियर स्कूल से अपने बच्चे को हटा लिया था। आप क्यों नहीं याद करते उस बात को? आप कह दीजिए पूरी पार्टी आपकी कोई मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ेगी, सारे हिंदू स्कूलों में पढ़ेंगे, आदर्श विद्या मंदिर पढ़ेंगे जैसे आपके कार्यकर्ता पढ़ते हैं। आपके जो मुसलमान नेता हैं उनके डाइवोर्स करा दीजिए आप। उन्होंने कैसे हिंदू लड़कियों से विवाह कर लिया? ये सब चीजें नहीं बोलना चाहते, प्रिंसिपल्स की बात नहीं करते। ये ध्यान भटका के हर 2-4 महीने में नया नया शगुफा छोड़ते हैं, देश का काम नहीं करते। अशोक गहलोत जी ने बिल्कुल सही बात कही है, इसलिए इनको हल्ला मचा रहे। भाई अगर वो रेजिडेंस नहीं थी तो इनके केंद्रीय मंत्री को चिल्लाने लगे सारे टीवी पर। आप ध्यान ही नहीं देते उस बात पे। अगर वापस वरुण जी वापस आ रहा हूँ। मिथिलेश, डॉक्टर मिथिलेश जैमनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जी आपके पास आऊंगा मैं। इस मुद्दे को किस तरह से देखा जाए? ट्वीट के बाद में राजस्थान में भी लव जिहाद का जिन बाहर निकल रहा है। देखिए योगेंद्र जी, ये लव जिहाद का जो जिन है, वो अशोक गहलोत का ट्वीट कई मायनों में ठीक लग रहा है कि लव में कोई जिहाद जैसी चीज नहीं होती। हमारे भी वेदों में कहा गया कि प्यार बहुत पवित्र चीज है, कुरान में भी कहा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है इसका पॉलिटिकल जो एनालिसिस करते हैं तो उसमें समझ में आ रहा है कि बिहार में जो ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक, जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक था, वो कहीं कहीं खिसका है। उसके बाद कांग्रेस ने आत्ममंथन करके कहीं न कहीं जो मुस्लिमों का झुकाव ओवैसी की तरफ हो रहा था, उसे खींचने के लिए कांग्रेस ने प्रयास शुरू किए हैं। और उसी प्रयासों की कड़ी में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया उसके भी यही मायने निकाले जा रहे हैं। अगर अभी नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उनमें जयपुर हेरिटेज में 31 मोमडन्स जो जीते हैं और उसके बाद वो मेयर नहीं बने, उनकी कहीं न कहीं अंदर भीतर नाराजगी थी। डिप्टी मेयर उनको बनाया लेकिन फिर भी थी। तो कुल मिला के अगर इसका पॉलिटिकल देखें तो अशोक गहलोत का ट्वीट कांग्रेस के पक्ष में है। जो कांग्रेस का हार्ड कोर वोट बैंक था, जिसे ओवैसी ने बिहार में नुकसान पहुंचाया, महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचाया और आने वाले चुनाव में बंगाल में नुकसान पहुंचाने वाला है। तो अगर मुस्लिम वोट बैंक जो आज तक कांग्रेस का रहा है वो खिसक रहा है, धरातल खिसक रहा है, तो उसे रोकने के लिए सही है। अगर दूसरी तरफ बात करें कानून की और धर्म की, जो ए के जैन साहब ने कही, तो वो ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझ के आना पड़ेगी कि मुस्लिम जो धर्मावलंबी है उनकी बुक्स को भी पढ़ना पड़ेगा, उनकी बुक्स की जो थ्योरीज है उनको भी समझना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लव जिहाद एक्ट बने ना बने, धर्मांतरण कानून बने ना बने, लेकिन इस धर्म में जो कुछ चीजें लिखी गई है, जो इनके कुरान में लिखी गई है, जो कहा गया है कि आबादी बढ़ाओ, काफिर कौन है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सार्वजनिक डिस्कशन होना चाहिए पार्टी धरातल से ऊपर उठ के। क्योंकि फ्रांस में भी ये मुद्दा चल रहा है, ये कोई इंडिया का मामला नहीं है। अब ये पूरे इस्लाम फोबिया पूरे वर्ल्ड में फैल गया है और उसके खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो पक्ष में हैं, तो ये कोई एक नेशनल इशू नहीं है, कोई मध्य प्रदेश का इशू नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश का इशू नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी पहले ही कह चुके हैं कि जो लव जिहाद करेंगे उनका राम नाम सत्य तय है। तो उनके भी 2022 में चुनाव आ रहे हैं, उन्हें भी अपने वोट पोलराइज करने हैं। और कुल मिला के अब पूरे वर्ल्ड में एक इस्लाम फोबिया क्रिएट हो गया है। उसमें जो भी पार्टी पॉलिटिकल गेन करना चाहती है वो उसके पक्ष में बोलेगी और विपक्ष में बोलेगी। तो ये तो पहली झांकी, अभी बहुत कुछ पॉलिटिकल इसमें पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि कुछ जो कानून सरकारें ऐसे बनाएंगी जो मुस्लिमों के पक्ष में होंगी, कुछ कानून ऐसे बनेंगे जो उनके खिलाफ है। तो ये पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो जाएगा।
मित्रेश जी, आप साफ साफ कह रहे हैं कि पॉलिटिकल गेन करने के लिए, बेनिफिट के लिए ये सारी चीजें चलाई जा रही हैं। जी जी जी। चाहे कांग्रेस अगर ट्वीट करके जवाब देती है या बीजेपी लव जिहाद की बात करती है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि एके जैन साहब ने भी कहा कि मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि टोटली जो चीजें आ रही हैं सब पॉलिटिकल माइलेज के लिए की जा रही हैं और वो एजेंडा है। तो लेकिन लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि कानून अगर आपका बना हुआ है तो हमारी कहीं ना कहीं चूक है कि हम उसका ठीक से पालना नहीं करा पा रहे हैं, लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं और हम एक दूसरे देखिए योगेंद्र जी, अशोक गहलोत एक बहुत चतुर राजनेता है। अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं और इसके अलावा कई नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक में कहीं न कहीं नाराजगी है हेरिटेज में मेयर नहीं बनाने से। कोटा में भी इन्होंने मांग की थी, तो उसका भी अब इनको बेनिफिट मिल जाएगा कि वोट बैंक इधर उधर खिसके नहीं। तो कुल मिला के एक पॉलिटिकल बैलेंस करके सही टाइम पर सही ट्वीट किया है। भाजपा इसे वार कर रही है, वो अपने वोट पोलराइज करना चाहती है, गांव में एक माहौल बनाना चाहती है कि आपकी बेटी भाग जाएगी। ऐसे ही नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं 25 दिसंबर तक। तो कुल मिला के ये जो चुनाव, ये जो लव जिहाद का मसला है, ये एमपी से निकली हुआ जिन है और ये पूरे वर्ल्ड में फैलने वाला है। अब ये रुकने वाला नहीं है, यूरोप में भी फैलेगा। जो भी इस्लाम फोबिया है, अभी अमेरिका में भी जब राष्ट्रपति बन जाएगा उसके बाद हो गया, तो ये पूरी दुनिया में एक नई जंग छिड़ने वाली है, जिसे आज नहीं तो कल दुनिया के बंधे हुए राजनेताओं को समझना होगा। जी चलिए, आप बने रहिए, आप सभी हमारे साथ में। मदन जी, आपके पास मैं लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम लव जिहाद पर बढ़ रही सियासत। एक बार मैं फिर जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, इसी पीछे एक बात और चल रही है अभी, जैसे राठौर साहब ने कही, 18 साल के जो बच्चे होते हैं, 21 साल का लड़का होता है, वो समझ नहीं हो पाती कि उनके भविष्य को लेकर के, लेकिन कानून ये कहता है कि बालिग होने के बाद में अपना ध्यान रख सकता है। 21 साल की उम्र लड़की की करने की भी एक कवायद चल रही है कि लड़की की उम्र भी 21 साल क्यों ना कर दी जाए। जब लड़का लड़के एक समान है तो वो समझ हो सकता है 21 में डेवलप हो। क्या यहाँ समझ का एक इश्यू आ सकता है कि 18 साल और 21 साल के बच्चों में वो समझ नहीं हो पाती है कि अपने जीवन को या भविष्य को लेकर के या किसी धर्म को जुड़ने से, एक धर्म को छोड़ करके वो अपनी सारी चीजें फ्यूचर को सिक्योर कर सकें या ये सोच सके कि हाँ बिल्कुल हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी कोई विचारने बिंदु है? देखिए, जहाँ तक शादी की उम्र का बात है, निश्चित रूप से शादी की उम्र अधिक होनी चाहिए। आज हम 18 और 21 साल तक पहुंचे हैं, किसी जमाने में 12 व 13 साल तक थी। माइनॉरिटीज कम्युनिटी में तो प्यूबर्टी के बाद ही लड़की को निकाह की और उसकी छूट थी, पर अब जब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया है तब उसने एक तरीके से सबको बराबर कर दिया कि अगर इवन माइनॉरिटी कम्युनिटीज है वहाँ भी अगर वो शादी होती है तो वाइडेबल डिक्लेयर की जा सकती है, बाद में उसे अवैध में। निश्चित रूप से ऐसे कानूनों की जरूरत है जहां पर उम्र, क्योंकि उम्र, शादी की उम्र का संबंध सिर्फ समझ से ही नहीं होता, समझ के साथ साथ इसका संबंध स्वास्थ्य से भी होता है और होने वाली प्रोजनी और बच्चों पर भी होता है कि आप कच्ची उम्र में जो शादी करते हैं उसमें न तब समझ होती है न स्वास्थ्य खराब होता है। तो वो अगर उस तरह का कोई इशू आता है जो वो जाति, धर्म और इन सबसे छूटकर अलग आता है और एक हर नागरिक के हिसाब से आता है, तो निश्चित रूप से ऐसे मामलों में सबको वेलकम करना चाहिए। वहां भी हम जान देंगे ऐसा कभी भी जब भी कोई इशू आता है तब निश्चित रूप से उसका भी धर्म और जाति के नाम पर विरोध करना आरंभ हो जाता है। तो इसलिए मैच्योरिटी की, पर अगर आप मैच्योरिटी की एज बढ़ा देते हैं तो मेरे ख्याल से फिर आपको लव जिहाद जैसे कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। हालांकि अभी भी 18 साल और 21 साल उम्र है, वो पर्याप्त है। और अभी भी आपके पास ये कानून है कि अगर छल करके, धोखा देके या जाल में फंसा के शादी की गई, ल्योर करके, एल्योर जिसको हम कहते हैं, किसी ने किसी बहाने से उसको करके गया है, तो वो अपराध भी है, स्पेशली वहां पर जहाँ धर्म स्वतंत्र कानून लागू है वहां पर भी है। और दूसरा, निश्चित रूप से केरल हाईकोर्ट में और यहाँ तक कि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि भाई सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन करने के लिए उस धर्म की समझ भी होना आवश्यक है। ये बेसिक लॉ है और ये इस मामले में कोई कहीं बहुत बड़ा विवाद नहीं है। और आपको ये भी ताज्जुब होगा कि ये जो लव जिहाद है
इसका विरोध सबसे पहले केरल की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आरंभ किया था। उसके बाद हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वहां उनके साथ जुड़े, पर क्योंकि वहां ऐसी खबरें आ रही थी कि विदेश से आए पैसे के तहत किसी तरीके को, और 2009 से उसका रेगुलर विरोध चला था, और फिर अल्टीमेटली 2000 का भी काफी फर्क आ रहा है, कितने भी हुए जिसमें एज डिफरेंस काफी था। हाँ बिल्कुल, वो भी आया था, एज डिफरेंस का भी फर्क आया था। फिर उसके बाद जब फिगर्स इकट्ठे हुए तो नंबर्स का भी फर्क आया था उसमें से, कि भाई किस कम्युनिटी से कितनी इंटरफेथ मैरिज हुई है, वो सारी की सारी बातें आई थी। पर एक फेयरली कम्युनिस्ट के वो फेयरली काम करना एक अलग चीज है, पर अब जब धर्म स्वातंत्र विधेयक ऑलरेडी है तो फिर लव जिहाद के नाम से कानून लाने की कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आता। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी धर्म स्वातंत्र कानून लागू है, राजस्थान में पास हुआ पड़ा है, लागू नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से जब ऐसी बातें की जाती है तो इसमें कानून कम और राजनीति नजर। आपने जेमिनी जी ने भी फ्रांस का एक उदाहरण दिया। फ्रांस तो वो देश है जहां इस बात की छूट है कि आप किसी भी धर्म की खुली आलोचना कर सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, और उसी के तहत जब टिप्पणी हुई तो इस्लामोफोबिया जो फैला, जिसका वहां पे विरोध। फ्रांस तो वह देश है जहां 40% लोग ये लिखते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है। फ्रीडम की एक्सप्रेशन और फ्रीडम के बारे में फ्रांस का मुकाबला, जहां पर जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था वो चर्च के अगेंस्ट में हुआ था। तो फ्रांस के लेवल से हम, क्योंकि फ्रांस के लेवल के तक पहुंचने के लिए ये बात अलग है, फ्रांस में जो कुछ हुआ उसको भी धार्मिक तरीके से कई जगह उसका विरोध आरंभ हुआ और सही बातें हुई। पर ये एक स्थिति अलग है। पर ये स्थिति ये है कि कानून बनाकर यदि आप स्वास्थ्य के लिए या उम्र की समझ के हिसाब से शादी की एज में परिवर्तित करते हैं तो इसका तो सब जगह वेलकम किया जाना चाहिए, बशर्ते इसमें कोई धार्मिक टिंच नहीं। जी मदन जी, आपके पास धर्म स्वतंत्र कानून ऑलरेडी है हमारे पास में, राजस्थान में लागू नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और वैसे देखें तो एक्ट अपना है, मैरिज एक्ट, उसमें सारी चीजें हैं। ये फिर क्या आवश्यकता पड़ रही है कि लव जिहाद को अपनाया जाए? अगर आज इससे बेहतर काम क्या हो सकता है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है या मैरिज करता है तो आपको उस एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो कानून बना हुआ है मध्य प्रदेश में, कलेक्टर को सूचित करना होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। राजस्थान में भी उसकी कॉपी की गई थी, काफी चीजें अपनी ओर से भी बनाई गई थी, लेकिन एक अलग कानून, खैर चलिए अलग अलग ये भाजपा शासित राज्य बिहार या कुछ इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो पहले से जो कानून है उसी को मजबूत नहीं करना चाहिए, या उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर कहीं कोई खामी रह रही तो उसे दुरुस्त करना चाहिए? देखिए, मुझे एक निवेदन करना है कि जो मिथिलेश जी ने बात कही, मिथिलेश जी ने बहुत एक ऐसी मार्मिक बात कही थी कि कुछ धर्मों के जो भी ग्रंथ है उनमें ये बात लिखी हुई है कि आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाने के लिए किसी को भी और अपने हवस की शिकार बना लो या साथ में ले लो, ऐसा कर लो। देखिए एक मिनट, मैं ये बात पूरी करना चाहूंगा। ये जब इस प्रकार की बातें किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है, मैं सोचता हूं कि पहली बात तो ये है कि ये ठीक बात नहीं लगती, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि 18 वर्ष की बच्ची और उसको फांस ले षड्यंत्र पूर्वक और उसको और अपने पत्नी बना ले, वो क्या धार्मिक उसने विश्लेषण कर लिया है क्या? मैच्योरिटी उसको अपनी किताबें जो अध्ययन की जो पुस्तकीय ज्ञान है, खुद का जो किताबी ज्ञान होना चाहिए, जो उसको डिग्री लेने के लिए वही तो अभी एक जैन साहब ने कहा, ऊपर बढ़ा देते हैं आप ये लव जिहाद का टर्मिनोलॉजी ला करके। हाँ, मैं वही बात चाह रहे हो, आपके खुद के वोट ये जो है आप कंसोलिडेशन करना चाह रहे हो। आप वोट बैंक की बात करो ना। नहीं, हम क्यों करेंगे, हमारे तो चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। अशोक गहलोत जी ने वोट बैंक के लिए खाली ट्वीट ही करते हैं, तो आप कर रहे हो। आपकी योग्यता आपकी ब्राह्मणों की जितनी इस प्रकार के बातों का वर्गीकरण किया है, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर अलग किया। अरे मुसलमानों के और वोटों को खाने के लिए, वोटों को प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के ऐसे प्रत्याशी जीत सके, इसके लिए जो उसके वार्ड बनाए उसका तो भुगतान ये देश का समाज भुगतेगा, क्योंकि समाज में आपसी सामंजस्य पैदा करने का काम किया है, तुष्टीकरण का काम किया है, और मुसलमानों के ध्यान में रखते हुए वार्डों का वर्गीकरण किया है, डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड जो इन्होंने किया है, कितना षड्यंत्र पूर्वक किया है। ये पुरोहित जी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हमारे मुस्लिम लोग क्या है, इसके लिए मुसलमानों के वार्डों को अलग किया,
शर्म आनी चाहिए, इनको विचार करना चाहिए। ये किस प्रकार की बात कर रही है? पुरोहित है, जरूरत है, कैसे किया? अरे मैं व्यक्तिगत बात करना नहीं चाहता, लेकिन ये बोलने नहीं देना चाहते। अरे किस प्रकार से आपने और किस प्रकार से आपने वार्ड बांटे हैं, ये शर्मनाक बात है। समाज को तोड़ने का षड्यंत्र किया है। अरे हिंदू और मुसलमानों को लड़ने का काम किया है। ये खाइयां मिट नहीं पाए और उसको अभी कहा है ना कि मुसलमान नहीं बन पाया। अरे मुसलमान नहीं बन पाया तो आप ये उसको खुश करने के लिए इस प्रकार का कानून बनाया, मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार की बात करना चाहते हो? विचार कीजिए। मैं सोचता हूँ कि ये देश भुगतेगा, इसके लिए समाज भुगतेगा। इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और इसको कुछ करने के लिए और उसके भी लाया जा सके। आप ऐसा कुछ मेयर चुना जाता है, बहुमत के आधार पर मेयर उसमें तो इससे ज्यादा ऊंची हरकत और कुछ भी नहीं हो सकती। और ये अरुण जी केवल अपने आका को खुश करने के लिए, केवल अपने आका को खुश करने के लिए बात करते हैं और वो देंगे इनको एक पद, इनको एक सवाल अरुण जी को एक पद दे देंगे और कुछ भी नहीं है। चर्चागिरी करते रहेंगे ना, ये इनको एक पद मिल जाएगा। पद पाने के लिए ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, समाज के प्रति का काम कर रहे हैं। मैं नेताओं ने मुसलमान नेताओं ने रखिए, लड़िए, ये बात अरे बच्ची किया गया था जोधपुर के अंदर, जोधपुर और बराबर का हक मिला उनको करके करने का विचार करने की जरूरत है। अरे आप क्या बात करोगे, क्या आप समझोगे केवल अपने हल्का को खुश करने? मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात नहीं बताऊंगा, का क्या हाल हो गया? चल रही है कि किस प्रकार की राजनीति अपनी स्थिति वहां पर मुसलमानों के वोट प्राप्त करने की कोशिश की, इस प्रकार से उनको वापस खुश करने के लिए, उनको राजी करने के लिए इस प्रकार का ट्वीट किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। और अपनी राजनीति करने के लिए समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहा है, जिहाद पैदा कर रहे हैं, जिहाद, ये जिहाद पैदा करने का जो काम ये समाज के दुश्मन है। वरुण जी मेरी बात सुनिए, आप समाज के समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हो, समाज को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हो। मुसलमानों का बात गरीब बताइए राठौर जी मेरे की बात नहीं है। यहाँ पर ये बात होनी चाहिए कभी भी विवेक से फैसला करना चाहिए, विवेक से निर्णय करना चाहिए। धार्मिक आधार पर ये बात कर रहे हैं, वोटों के आधार पर मत करिए। केवल अपने आका को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दिया। मैं आप केवल यही कर दो, मैं आपको बहुत इज्जत करता, मैं सोचता हूँ और कुछ नहीं हो सकता। आप उसका पक्ष ले रहे हो, आप उसका राठौर साहब एक सवाल है मेरा, राठौर साहब एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि आप दो चीजें बोल रहे हैं। आप एक तो कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है, और दूसरा मिथिलेश जैमिनी साहब को कोट करके आपने कहा कि उन्होंने एक मार्मिक बात कही। ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ किसी के अपने बनाए हुए की मैं कर रहा हूँ? सुनिए सुनिए सर, मैंने पढ़ी है, कुरान मेरे पास है। कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि आप पॉपुलेशन बढ़ाते चलिए? ये देखिए, ये इनके प्रकार अपना आधिपत्य स्थापित करो, अपना धर्म का प्रभाव पैदा करो, साम दाम दंड भेद कैसे भी बढ़ाओ,
ये बात उसमें लिखी हुई है। मैं सोचता हूँ कि ये परीक्षण करना चाहिए। हाँ, आयात तो में है इस प्रकार की। और मैं एक बात तो आप एग्जांपल बताओ ना, कौन से आयात में वो आधारपूर्वक बात कही। अब मैं दूसरी बात ये कहूँ, मैंने दूसरी बात कही कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण का ध्यान रखती है। ये जो वार्डों का जो डिलिमिटेशन हुआ, वो छोटे छोटे वार्ड बनाए, इलाका जो था छोटे वार्ड बनाए, और दूसरा इलाका था घबरा गए, हार गए, लोग जा रहे थे, वहाँ बड़ी बड़ी पॉपुलेशन का वार्ड बताया। मैं सुंदरा जी को माइनस कर दिया। बातें कांग्रेस की कर रहे हो आप। समर्थन करने की कोशिश राजस्थान में अशोक गहलोत के नाम से घबराते हो, इसलिए अशोक गहलोत एक ट्वीट करने से घबराते हो। राष्ट्रीय नेता आपके उथल पुथल हो गई एक अशोक गहलोत के ट्वीट से। आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी बता रहे हो। एक बात आएगी अध्ययन करेंगे, उसका फैसला करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है कि वो धार्मिक आधार पर समझ करके, सोच समझ करके निर्णय करे। उसका है नहीं है, ढोंग पाखंड का काम चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दो, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दो, आदमी के स्वतंत्रता को खत्म करना चाहते हैं। इनका और कोई नहीं है। हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू का सबसे ज्यादा सारी सारा व्यापार हिंदुओं का होता है। हिंदुओं का व्यापार कर दिया इन लोगों ने, हिंदुओं को बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने। मुसलमान लड़कियों से विवाह करते, बरगला के हिंदुओं को वोट लेना चाहते। मैं चाह रहा हूँ अभी राठौड़ बात कही कि पॉपुलेशन बढ़ाने का, धर्म को बढ़ावा देने की बातें कही हुई है। ये कुछ तथाकथित मौलवियों की तरफ से या किसी भी संप्रदाय धर्म, उसमें तथाकथित लोग हैं जो बातों को गुमराह करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये कई बार बातें आती हैं सामने कि पॉपुलेशन बढ़ाइए, अल्लाह का हुक्म है, कई चीजें हैं, लेकिन क्या वास्तव में कोई धर्म ग्रंथ ऐसी बात कह सकता है कि आप पॉपुलेशन बढ़ाइए, आप अपने धर्म को ले जाके साम दाम दंड भेद से कैसे भी करके दुनिया पे छा जाइए? ऐसा कोई धर्म ग्रंथ हो सकता है? देखिए धर्म ग्रंथ नहीं, खलीफाओं का टाइम की बातें कर रहे हैं। हिस्ट्री में खलीफा ऐसी बात करते थे। अगर धर्म ग्रंथ में लिखा है तो आप उस पेज को दिखाओ, उस पेज नंबर को स्ट्राइक आउट करो। आपका संविधान ही अलाउ नहीं करता। अगर किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है तो आप स्ट्राइक आउट कर सकते हो। आप क्यों नहीं लाते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड? आप बातें बनाते हो, लव जिहाद यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आते, क्यों नहीं लाते हो? अरे कब लाओगे? अगले साल लाओगे जब चॉइस वो में वोट की बात करोगे। पागल बनाना चाहते हो हिंदुस्तान को, और क्या करना चाहते हो? वो इकोनॉमी पे ध्यान, महंगाई पे ध्यान नहीं, रोटी रोजगार पे ध्यान नहीं। बात करते योगेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है, उसमें ये लव जिहाद, वर्ड पर जिहाद हो रहा है, ये मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक फियर डेवलप हो गया है, एक भय पैदा हो गया है, जिसके चलते ये बातें पूरी तरह पुख्ता हो चुकी है कि जो इस्लामिक आतंकवाद है, उसकी आड़ में जो इस्लामिक आतंकवाद है, जो सिमी, आईएसआई जैसे, मोहम्मद जैसे संगठन है, वो पूरी तरह जो इलिटरेट माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है उसमें ये मैसेज देती है। और जिस तरीके हमारे वेदों की कई भ्रांतियां तोड़ दी गई है, वैसे ही इनमें आयतें, जो कुरान की आयतें, उनको तोड़ मरोड़ कर ऐसा भ्रम फैला दिया गया कि काफिरों को मारो, ये सब कुछ है। इनके सैकड़ों वीडियो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जाकिर नाइक को सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, होता है। पूरी दुनिया मान रही है। वर्ल्ड ट्रेड जो पेंटागन पर हमला हुआ, उसके बाद सारी दुनिया ने रिसर्च करके इस बात को मान लिया गया कि कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका है जो इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस्लामिक जो नॉलेज है उसको गलत ढंग से प्रचारित करने का, उसको रोकने का जिम्मा वर्ल्ड का है, जो रोक नहीं पा रहे हैं। उसी के कारण पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद बनता जा रहा है। और उस आतंकवाद के चलते ही, हमारे इस्लामिक आतंकवाद के चलते हमारे हजारों शहीद जो हो रहे हैं कश्मीर में, उसका पूरा कारण इस्लामिक आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद है। इस बात को कोई माने ना माने, और लव जिहाद और दूसरी जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स है, सब जानते हैं। अगर आप जयपुर की बात कर लीजिए, 4 दीवारी की कितने घर बिक रहे हैं,
आप बात कर लीजिए, वरुण जी उधर के ही रहने वाले हैं, तो हालात ऐसे नहीं है कि बिगड़े नहीं है। अब लव जिहाद अकेला पॉइंट नहीं है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएए आए, लेकिन क्या कांग्रेस सरकारों ने इनके खिलाफ अपने राज्य सरकारों में कानून लेके नहीं आई? क्या कृषि बल के खिलाफ कानून लेके नहीं आई? अभी ए के जैन साहब कह रहे थे कि कानून की जरूरत नहीं है, कानून केंद्र में बन जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस भी करती है। तो ये पॉलिटिकल इनका एक वो है खेल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों अपना प्रॉफिट लेने के लिए, दोनों अपने वोट बैंक लेने के लिए करती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक पल रोक कर सोचने की जरूरत है कि इस वर्ल्ड को एजुकेशन चाहिए, मेडिकल सुविधा चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग चाहिए, हाईली लिटरेट लोग चाहिए, या इलिटरेट खलीफाओं की बात चाहिए? ये समझना पड़ेगा। अलवर का एक लड़का जो शुभम इस्लामिक वाले उसको पढ़ के पूरे इंडिया में टॉप आया, इस्लामिक कश्मीर यूनिवर्सिटी का। तो ऐसा नहीं हिंदू लोग पढ़ते नहीं इस्लामिक वो, और जो भी हिंदू बोल रहा है कहीं ना कहीं ये चीजें लिखी हुई है। वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं लिखी हुई नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी सब चीजें लिखी हुई है। और अगर आप पढ़ेंगे इस्लामिक स्टडी को करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बात करते हो तो इलस्ट्रेशन देना चाहिए आपको किताब के पेज का। बिल्कुल वरुण जी, इलिस्ट्रेशन देने की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको इलिस्ट्रेशन भी आपको मैं फैक्स कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है? लेकिन ये सब चीजें है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, तो ये सब चीजें नहीं पैदा होती आज केवल। मैंने इसीलिए खलीफा मूवमेंट की बात आपको कही, आपने बात कही तो मत करिए, इंडिया की बताना चाहिए। पूरा यूरोप इस चीज से डरा हुआ है, इंडिया की बात छोड़ दीजिए आप, पूरा यूएसए डरा हुआ है। नहीं वो डरे हुए तो इस एक्ट से ठीक हो जाएगा क्या? आप तो ये बताओ, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये जो पाखंड रच रहे हैं, वो क्या उससे हो जाएगा क्या ठीक? ये तो जब तक सामाजिक संस्कार नहीं होंगे, आप सोशल डिसिप्लिन नहीं करोगे, जब तक इसको कैसे ठीक कर दोगे? चाइना ने बिगाड़ने का काम तो आप जैसे लोग आप लोग कर रहे हो। हिंदुओं का क्या किया वो बताओ एक बात भी, आपने क्या किया हिंदुओं के लिए? आपने कुछ किया एक बार भी? कर दी गया पहली से 12वीं तक, क्या लागू करिए आपने? उसका जवाब दो, आपके एग्जाम्पल दो। आप संस्कार को लागू नहीं करते हो, खाली वोट लेने के लिए बात करते हो। तो एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल बनाओ। परिवार भी अलाउ नहीं करेगा। अपनी भाजपा को एग्जाम्पल बनाइए। आप हिंदुओं के स्पीकर बनना चाहते हो तो आप क्यों नहीं मिशनरी स्कूलों में, आओ आदर्श विद्या मंदिर में, क्यों नहीं संस्कृत को आपके राज्य में केंद्र में पहली से 12वीं तक संस्कृत लागू करते हो? इसमें तो भाग जाते हो। आपको राठौड़ साहब को टाइम दूंगा, एक बार मिथिलेश जी को पूरी बात कर लेने दीजिए। मैं आपको राठौड़ साहब को टाइम दूंगा, मिथिलेश जी अपनी बात पूरी कर ले। जी मिथिलेश जी। मैं योगेंद्र जी यही कह रहा हूं कि चाइना जो पाकिस्तान का सबसे नजदीकी देश है, उसने अपने कंट्री में रोक लगा दी। ऑस्ट्रेलिया ने दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी। कहीं न कहीं तो पूरा वर्ल्ड, अगर अपन चल मान लिया लव जिहाद बीजेपी ने बहुत गलत किया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लिया एमपी सरकार ने पॉलिटिकल गेन के लिए, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो फियर चल रहा है, आज हम बैठ के सुरक्षित नहीं है। आज कश्मीर में रोज हमले हो रहे हैं, हमारे ही तो भाई बिन रहे हैं, हमारे ही तो बेटे मर रहे हैं। कब तक मारोगे आप? कल जो नोगाटा बम हुआ क्या है ये? कैसे कैसे गरीब जो मुसलमान युवक उनको बरगला के आतंकवादी बनाए जा रहे, सारी दुनिया इसे मान रही है। तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण है। अब वो पॉपुलेशन इंक्रीज में लव जिहाद वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकेले जयपुर में सैकड़ों लव जिहाद के जैसे मामले जिन्हें दबाया गया है। कोटा में आए दिन होती है घटनाएं, सामाजिक विद्वेष फैलता है, आए दिन तनाव की स्थितियां पैदा होती है। अपने झुंझुनू में, अपने जहां भी सारवाड़ है केकड़ी के पास में, वहां ऐसी घटनाएं हुई। तो ये घटनाएं क्यों हो रही है? अजमेर का कांड याद कर लीजिए आप, तो क्या है ये? तो कुल मिला के ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप या तो प्यार से निकालें, या कोई एजुकेशन बेस पे निकाले, या आप कोई जैसे वरुण जी कह रहे हैं कि उनको रोजगार देके निकाले, लेकिन प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है। मैं जैमिनी जी, सोशल कॉज है तो सोशल तरीके से ठीक होगा। हमारे जो ऑलरेडी कानून से आप उसमें कह रहे हो हमने कानून बना दिया। अरे भाई कानून जब तक पुराने कानून को इंप्लीमेंट कर लो। आप जिस चीज की बात कर रहे हो, मेरे को भी अनुभव है। ये जो चीज है टीवी पे, अपन इस चीज को मैं प्रखर रूप से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैंने भी देखा, इसको ऑब्जर्व किया है। आज से नहीं कि पिछले 20 साल से किया है। लेकिन आपकी बीजेपी की सरकारें नहीं आई क्या राजस्थान में? क्या कर लिया इन्होंने? वो जब ढोंग रचता है ना कोई आदमी, जब दिक्कत होती है, आप 56 इंच करते हो, आप अपने मुसलमान नेताओं को बाहर कर देते। उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की, तो जब मैं मानता मैं शामिल हो जाऊं आपकी पार्टी में, बोलो निकालो आप हिंदू लड़कियों से डाइवोर्स कराओ, मुस्लिम नेताओं को बाहर कर दे। नहीं क्यों? हाँ डाइवोर्स कराओ। हिंदू लड़कियों से कैसे शादी कर ली उन्होंने? आपके कितने भाजपा नेताओं ने मुस्लिम लड़की से शादी करी है? किसी भाजपा नेता ने?
आप आज डाइवोर्स करा दो, मैं आपकी पार्टी में शामिल होता हूँ। बोलो, आप करा सकते हैं? आप पूरे देश भर में कर दो। भारतीय से शादी नहीं करेगा, मैं शामिल होना तैयार हूँ आपकी पार्टी में। ये ढोंग रचते हो जब गुस्सा आता है। किस बात का ढोंग रचते हो आप? पाखंड रचते हो। आपके नेता हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, जब दर्द नहीं होता आपको? पिछली साल रामलाल जी की भांजी भतीजी कौन थी, पेपरों में आया साहब वो मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है, जब तो आप नहीं बोल पाएंगे। जब शादी है, शादी करना तो पाप नहीं तो मैं कब मना कर रहा हूँ? आप यही तो अशोक गहलोत जी ने कहा है, यही अशोक गहलोत जी ने कहा है, लव इज डिवाइन। आप जिहाद जिहाद कर रहे हो, वो कौन सा जिहाद है? आपकी लड़कियां कैसे जा रही है मुसलमान लड़कों के साथ? ये तो आपकी कमी है। आप कानून ले भी आओगे तो हजारों कानून पड़े देश में, रेप पर कितने कानून बन के रुकेंगे रेप? आप जो है समाज में नहीं सुधार करना चाहते हो, खाली वोट लेके ढोंग रच के सत्ता में बने रहे। आप समाज सुधार की बात करिए। वरुण जी, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं क्षमा चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई राज्यों से लव जिहाद का जिन अब राजस्थान भी पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट के साथ ही ये पारा भी चढ़ गया है, जिसे हम सियासी पारा कह सकते हैं। बेशक शीतलहर का अलर्ट जारी किया हो, लेकिन राजस्थान का सियासी पारा जरूर चढ़ चुका है। और कहां जाके रुकेगा, कैसे रुकेगा, लेकिन ट्वीट के बाद भाजपा काफी हमलावर दिखाई दे रही है और इसके पॉलिटिकल माइलेज क्या होंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।